हेलो गाइस, नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा ट्यूटोरियल नंबर 17 कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या होता है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन आल्सो सपोर्ट कंबाइंड अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। These perform an operation and assign the result back to the variable। क्या होता है कि ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और वापस से वैल्यू को असाइन कर देता है वेरिएबल में। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम कैसे लिखते हैं और किस तरह लिखते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा ऑपरेटर हो गया, ये उसकी मीनिंग ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके बाद में एग्जाम्पल है और इक्विवेलेंट। मिसाल के तौर पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, हम ये एक्सप्रेशन को जानते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, मतलब जो भी x में वैल्यू हो रहेगी वो वैल्यू क्या होगी, x में ऐड हो जाएगी। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम जो रीड करते हैं ऐड एंड असाइन, ऐड करो और असाइन करो। और इसका जो ऑपरेटर है वो ये है प्लस इक्वल, और इसके बाद में माइनस है, माइनस इक्वल, माइनस करने के लिए माइनस इक्वल, माइनस के लिए सब्ट्रैक्ट एंड असाइन यहाँ पे है। x माइनस इक्वल 3, ये x इक्वल x माइनस 3 हो जाता है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन के लिए हम ये यूज करते हैं और डिवीजन के लिए ये यूज करते हैं। फ्लोर डिवीजन के लिए हम डबल स्लैश का यूज करते हैं और इसके लिए मॉडुलस के लिए हम क्या करते हैं कि x mod 3 ऐसे यूज करते हैं। और एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन के लिए हम डबल एस्ट्रिक का यूज करते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे और इसका आंसर हमें कैसे आएगा वो हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे एक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जैसे हमने x को डिफाइन किया है, x इज इक्वल टू 10 है, ये हमारे पास एक वैल्यू है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं x तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। यहां से मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूं CLS और यहां से हम इसको रन करते हैं अपने पाइथन, और पाइथन की फाइल का नाम हमारी जो फाइल है ऑल पाइथन कोड, इंटर प्रेस करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो डॉट है मतलब है ये ऑन है, हमारी फाइल सेव नहीं हुई है। जब हम इसको कंट्रोल S करते हैं तो फाइल सेव हो जाती है और हमारी फाइल में जो भी कोड है वो सेव हो जाता है। अगर अब हम इसको रन करते हैं तो देखिए आउटपुट हमें 10 मिलता है। तो ये हमारा जो वेरिएबल था, वेरिएबल की वैल्यू जो थी वो सिंपल प्रिंट हो गई है। अभी हम क्या करते हैं कि इसमें 5 को प्लस करते हैं। जब हम इसको 5 प्लस करेंगे तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू x प्लस 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मैं कमेंट देता हूं कि x इज इक्वल टू, x में कितने वैल्यू है 10 प्लस 5, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से इसका जो आउटपुट हो क्या रहेगा आउटपुट, x इज इक्वल टू 15। ये इसका आउटपुट रहेगा, x इज इक्वल टू 15। क्यों? क्योंकि x में पहले से 10 वैल्यू थी और उसमें हम यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस हम करेंगे तो x में 10 वैल्यू थी, x प्लस 5 ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे x में 10 वैल्यू है फिर 5, वो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू 15। जब हम इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। ये कोंडा हमारा ये जो पावर शेल है ये थोड़ा टाइम लेता है तो मैं इसको ही यूज करता हूं। हम यहाँ से पावर शेल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे तो ये हमें पावर शेल को हम यूज करना चाहते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करना चाहते हैं, कौन सा टर्मिनल हम यूज करना चाहते हैं और हम यहाँ से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास ये जो इसका आंसर आ गया वो कितना आंसर आ गया, अभी
ये 10 ही बता रहा है। क्यों 10 बता रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे x, अब देखिए 2 वैल्यू बताएगी। यहाँ पे डॉट है अभी, मतलब ऑन है, तो हम उसको ऑफ कर देंगे। अब वापस से इसको हम रन करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या आउटपुट दिखाता है। पहले x में वैल्यू 10 थी, हमने उसमें 5 ऐड कर दिया और ये 15 हो गई। सेम प्रोग्राम मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओके, कॉपी करता हूँ और नीचे लिखता हूँ सेम प्रोग्राम, और मैं क्या करता हूँ पहले वाले को कर देता हूँ मैं कमेंट। अब देखिए यहाँ पे हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो हम प्लस करना चाहते हैं तो सिर्फ प्लस लिखेंगे और यहां से हम इसको डिलीट कर देंगे। तो ये जो है ये सेम है। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इक्वल है इसके, x इज इक्वल टू x प्लस 5, ये सेम है। ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया प्लस इक्वल, और ये किसके इक्वल हो जाता है? x इज इक्वल टू x प्लस 5। आउटपुट सेम ही आएगा जब हम इसको रन करेंगे। यहां से मैं इसको वापस से रन कर लेता हूं। ये देखिए इसमें भी 10-15 आ रहा था, इसमें भी 10-15 आ रहा है। तो इसी तरह से हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ओके, तो कंपाउंड असाइनमेंट का जो ऑपरेटर का यूज करते हैं हम, तो इसी तरह से हम इसको यूज करेंगे। मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूं। हम माइनस के लिए चेक कर लेते हैं, माइनस के लिए इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, और यहाँ पे माइनस के लिए चेक करते हैं। माइनस के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ माइनस लगाया और ये जो हमारा वो हो जाएगा, आउटपुट ऐसा रहेगा कुछ, x इज इक्वल टू x माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, चलो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x में कितनी वैल्यू है, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 माइनस 5 ऐसे हो जाएगी। ओके, तो हम देख लेते हैं कि क्या है इसका आउटपुट। जब भी हम इसको रन करेंगे हमें इसका आंसर जो दिखेगा वो 5 दिखेगा। पहले x की वैल्यू 10 थी, अब x की वैल्यू जो है 5 हो गई ऐसे। अगर हम इसमें प्रिंट करना चाहें, जो हमारा दूसरा ऑपरेटर था असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, ये प्लस माइनस हो गया। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके वापस से कमेंट कर देता हूँ। कमेंट नहीं करूंगा तो पुराना जो आउटपुट है वो भी दिखेगा, इसलिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिर्फ एस्ट्रिक लगा देंगे, एस्ट्रिक लगा दिया, और इसका मतलब ये हुआ कि x मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, और ये 10 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसे हो जाएगा, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 50 इसका आउटपुट आ जाएगा। वापस से हम इसको रन करते हैं। मैं CLS कर लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन, और यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए 10 और 50 आ गया है। इसको हम वापस से कॉपी करते हैं। कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि टाइप करने में टाइम जाएगा तो आप वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, वो आसान हो जाता है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर उसके बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा डिवाइड के लिए, x डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 5। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2। यहाँ पे हम जाते हैं टर्मिनल में और इसको रन करते हैं वापस से। ये देखिए 2, तो ये फ्लोट ऑपरेटर देता है, फ्लोट, इसलिए ये 2 दिखा रहा है। उसके बाद में हमारा क्या था, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन में हम इसको क्या करते हैं, डबल स्लैश लगा देते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, कॉपी किए पेस्ट किए, ऊपर का मैं कमेंट कर देता हूं ताकि आसान हो जाए हमारा आउटपुट देखने के लिए। तो यहाँ पे है ये हमारा आउटपुट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल स्लैश लगा देंगे, ये भी डबल स्लैश लगा देंगे। ओके, और इसका मतलब क्या हुआ कि डबल स्लैश हो गया। जब हम इसको रन करेंगे, रन करने के बाद में देखेंगे तो हमारा आउटपुट ये 2 ही दिखा रहा है, यानी सेम आउटपुट दिखा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है वो मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस का क्या मतलब होता है कि वो रिमाइंडर दिखाता है, कितना रिमाइंडर है। तो अगर 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये
इसको 11 कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर को वाले को कमेंट किया, यहाँ इसको 11 कर देता हूँ, ताकि 11 को जब 5 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 1 आए। रिमाइंडर यानी बाकी में कितना बचा। तो x को हम डिवाइड कर रहे हैं, ओके, मॉडुलस x मॉडुलस 5 कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या आएगा, ऐसे उसका आउटपुट है। हम ये जो कंपाउंड ऑपरेटर नहीं लिखेंगे, लॉन्ग लिखेंगे, तो ऐसा हम लिखेंगे और इसका जो हमें आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x यानी 11 मॉडुलस 5, इसका रिमाइंडर हमको बता दो, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। यानी बाकी में 11 को जब भाग करेंगे 5 से तो बाकी में कितना बचेगा, 11 को जब तकसीम करेंगे 5 से तो बाकी में कितना बचेगा, वही इसका मीनिंग हुआ। तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारी x की वैल्यू 11 थी और जो हमारा बाकी में बचा यानी रिमाइंडर जो बचा वो 1 है। तो वापस से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ और ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, ताकि हमें नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ ध्यान दे सके और उसको लिख सके। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, यानी यहाँ से इसको मैं सिंपल वैल्यू ले लेता हूँ, फिर से 10 ले लेता हूँ और 10 की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोई छोटी वैल्यू लिख देता हूँ, समझो 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे इसके लिए एक्सपोनेंशिएशन के लिए 2 एस्ट्रिक का यूज करते हैं, यानी 10⁻², 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ, यहाँ से हम इसको लिखते हैं डबल एस्ट्रिक और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ वापस से जो हमारा ऑपरेटर रहेगा 10 उसकी पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या, ऐसे हम लिखते हैं ना पावर 2, इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 ऐसा रहेगा ना कुछ इसका आउटपुट। तो हम देख लेते हैं इसको रन करके मैं देखता हूँ यहाँ पे देखिए ये इसका जो है हमारी 10 की वैल्यू थी उसकी पावर 2 किए तो 100 आ गया, और पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको फिर से रन करें, अभी मैं पावर 3 कर दिया हूं तो 1000 आ जाएगा। तो हम पावर 2 करेंगे तो वापस से 100 आ जाएगा। हमने इसको पावर 2 कर दिया वापस से, और यहाँ पे x है ना, x की वैल्यू 10 है और यहाँ पे हमने 5 लिखा, ये गलती से 5 है, ये 2 है, एक्चुअली ये 2 है, ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 दिखा रहा है। तो ये सारे कंपाउंड ऑपरेटर होते हैं, कंपाउंड ऑपरेटर। और यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया है नीचे, उसको भी देख लेते हैं कि एग्जांपल में क्या बता रहा है। ये जो एग्जांपल दिया हुआ है कंपाउंड ऑपरेटर का, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और वहां पे जाके पेस्ट कर देते हैं। सिंपल एग्जांपल है, x में 10 है और x में क्या है 10, और इसको प्लस कर रहे हैं तो 10 + 5 हो जाएगा 15, और 15 है, फिर 15 को क्या कर रहे हैं हम 15 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 30 हो जाएगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा 30। जब हम इसको रन करेंगे तो जो इसका आउटपुट है देखिए ये 30 दिखा रहा है। तो ऐसा होता है, ओके। तो ये 30 कैसा आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या होता है। तो ये हम इसको कॉपी किया, हमने यहाँ पे कॉपी किया, वापस से इसको पेस्ट किया, पुराने वाले को कमेंट किया, तो ये 30 कैसे आया। तो आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ना, ये जो प्रिंट है, यहाँ पे प्रिंट डालते जाओ। अभी x क्या है वो प्रिंट करके दिखा दो। उसके बाद में जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ इसके ऊपर का, तो यहाँ पे हमको दिखा दो कि x की वैल्यू क्या है, समझे। यानी एक एक जो स्टेटमेंट है उसके बाद में हमने प्रिंट डाल दिया, तो हमें यहाँ से मालूम पड़ जाएगा पूरा क्लियर के पहले क्या था, फिर क्या हुआ। अभी यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए पहले हमारा x की वैल्यू 10 थी तो 10 आ गया, उसके बाद में x में 5 प्लस किए 15 आ गया, उसके बाद में 15 को मल्टीप्लाई 2 किए तो 30 आ गया। तो इसी तरह इसका आउटपुट आता है। फ्रेंड इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। समरी में क्या है, ये समरी है, इक्वल इज द बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर टू सेट अ वेरिएबल्स वैल्यू। हम जानते हैं कि इक्वल साइन जब भी हम यूज करेंगे वो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपाउंड ऑपरेटर किसको कहते हैं कि जो
इक्वल से पहले कोई ऑपरेटर लगता है उसको कंपाउंड ऑपरेटर कहते हैं। जैसे इक्वल से पहले प्लस लग गया तो प्लस कंपाउंड ऑपरेटर, माइनस कंपाउंड ऑपरेटर, ये सारे हैं। परफॉर्म एन ऑपरेशन एंड असाइन द रिजल्ट बैक इन द वन स्टेप, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इसको भी बोलते हैं कि इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे, जैसे मैं ऐसे लिखता हूं तो x इज इक्वल टू x प्लस 5, ये दोनों भी सेम है, इज इक्वल टू x प्लस इक्वल 5, तो दोनों भी ये सेम है, ये दोनों ना सेम स्टेटमेंट है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप जो एक्सपर्ट लोग हो जाते हैं वो फिर ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसमें लिखना कम पड़ता है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है बहुत सारे। तो जहां भी कोड लिखा रहेगा अगर ऐसे लिखा रहे तो आप समझ जाए कि ये क्या है कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो उम्मीद है फ्रेंड कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।